नमस्कार दोस्तों। रानी को आज जैसे ही पता चला कि आंचल मायके से दोपहर को आने वाली है, तो उन्होंने ना बर्तन साफ किए, ना ही कपड़े धोए, और तो और वॉशिंग मशीन में कपड़े डुबो कर रख दिए। शाम होने वाली थी, आंचल का इंतजार करते इतनी देर क्यों हो गई, आई नहीं। क्या कारण हो सकता है, आखिर आंचल अब तक घर पहुंची क्यों नहीं। उनसे अब रहा नहीं जा रहा था, वह बहुत बेचैन हो रही थी। उन्होंने सोचा चलो बेटी को ही बता देती हूँ कि तेरी भाभी आने वाली थी, और बेटी को फोन लगा दिया। हेलो अनु, कैसी है बेटी तू? मैंने सोचा कि तुमसे ही बात कर लूं। हेलो, तू कब आएगी? और सुन, तेरी भाभी मायके से आने वाली है, तू आकर सामान देख लेना। उसे क्या मिला है? अनु ने कहा, मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे जवाई जी घर जल्दी आने वाले हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कल को दोपहर को आऊंगी और आराम से 2 घंटे रहकर सामान भी देख लूंगी। बहुत देर बाद रात के 9 बजे के करीब आंचल घर पहुंची। रानी ने आंचल से कहा, तूने तो दोपहर को कहा था आने के लिए, इतनी देर कैसे हो गई? मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी। आंचल ने कहा, मम्मी जी, ताई जी ने मुझे अपने घर बुला लिया था, इसलिए आने में देर हो गई। उनके घर एक दिन भी नहीं जा पाई थी, इसी कारण आने में इतनी देर हो गई। इतना सुनते ही रानी बोली, ठीक है, आखिर उस घर की भी बेटी है। अच्छा यह बता, ताई ने खाली हाथ भेज दिया या कुछ दिया भी है? आंचल बोली, मम्मी जी मेरी ताई ऐसी नहीं है। मम्मी जी मैं कपड़े बदल कर मुंह धोकर आती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो सामान दिखा जा, क्या क्या मिला है? मम्मी अभी रुको, थोड़ी देर में आती हूँ। रानी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, वह जल्दी से देखना चाहती थी कि मायके से क्या लेकर आई है। आंचल ने अपना बैग लाकर उसे खोलकर उसमें से साड़ी, सूट, मिठाई, नमकीन, फल आदि निकालती है। मेरे मायके वालों ने ये 3 सूट दिए हैं और ताई जी के यहाँ से साड़ी मिली है। मेरी मम्मी ने जन्मदिन के लिए मुझे पायल भी दी है। सासू माँ देखकर सोचने लगी कि नीले वाला सूट ज़्यादा अच्छा है, इसलिए अपनी बेटी अनु को कह दूंगी कि भाभी से यह सूट मांग ले। अगले दिन अनु आ गई। सासू माँ ने आंचल से कहा कि जा जाकर चाय बना कर लाओ। आंचल चाय बनाने चली गई। तभी रानी ने अनु से कहा कि बेटी, जब तेरी भाभी तुझे सामान दिखाए तो नीले वाला सूट मांग लेना, बाकी सब तो बेकार है। इतने में आंचल चाय लेकर आ गई। अनु ने कहा कि भाभी भी यहाँ बैठकर चाय पियो, काम तो होता रहेगा। आप मायके में कितने दिन रह कर आई हैं? आंचल ने कहा कि ज़्यादा दिन नहीं रह पाती, क्योंकि यहाँ माँ जी को परेशानी होती है। फिर अनु ने कहा, भाभी दिखाओ तो आपको क्या क्या दिया। आंचल अपना सामान लेकर दिखा। सामान देखते ही अनु अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली कि भाभी यह सूट मुझे दे दो, अपने काफी समय से मुझे कुछ भी नहीं दिया है। आंचल ने कहा कि दीदी इस सूट को छोड़कर आप कोई सा भी ले लो, यह मेरी मम्मी ने मुझे मेरी पसंद का दिलवाया है, इसलिए मैं यह आपको नहीं दे सकती। यह बड़ी मुश्किल से दुकानदार से लिया था, उसके पास केवल एक ही पीस बचा था। मम्मी ने दुकानदार को एडवांस में पैसे देकर लिया है। सासू माँ बोली, आंचल तू कितनी छोटे दिल की है, अपनी ननद को एक सूट भी नहीं दे सकती। आंचल ने पूछे भी, अच्छा सूट दबा दूंगी। सुनकर आंचल ने टूटे हुए दिल से अपना वह सूट अनु को दे दिया। थोड़ी देर में अनु ने कहा कि भाभी मेरी चप्पल टूट गई है, आप अपनी कोई चप्पल दे दो। तभी आंचल ने अपनी डेली वेयर वाली ला कर देती है। तो सासू माँ बोली, अरे तेरे पास एक और नई चप्पल है, वह दे दे। तेरी ननद क्या तेरी पुरानी चप्पल पहनकर ससुराल जाएगी? आंचल ने कहा, मम्मी मेरे पास एक ही नई जोड़ी है, अगर मैंने वह भी दे दी तो मुझे और खरीदनी पड़ जाएगी। सासू माँ बोली कि मैं तुझे और ले दूंगी। चल अपनी नई जोड़ी चप्पल भी ननद को दे देती है। कुछ दिनों के बाद ससुराल में शादी थी। आंचल ने जो उसके पास सबसे अच्छी साड़ी थी वह पहन ली। सासू माँ बोली, अरे तूने यह पुरानी साड़ी क्यों पहन ली? तो आंचल दूसरी पहन लेती है दोबारा। फिर सासू माँ बोली, यह भी तो पुरानी ही है, कोई ढंग की साड़ी नहीं है तेरे पास? भी आंचल बोली, मम्मी जी मेरी जो भी ढंग की चीज होती है वह तो आप ननद को दिलवा देती हैं, इनमें से देखो कौन सी पहनूं। यह सब सुनते ही आपने ही दिलवाई हैं। सुनते ही सासू माँ सोच में पड़ जाती है कि मैं बेटी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगर मैंने बहू के बारे में भी कभी सोचा होता तो आज इस तरह मुझे बहू के आगे झुकना ना पड़ता। आज मेरी समझ में आ गया था कि बहू की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, बहू को भी खुश रहने का अधिकार है। आंचल ने कहा कि मम्मी जी मेरे पास कोई भी न्यू फैशन की साड़ी नहीं है, इसलिए मैं यही पहन रही हूँ। इतना सुनते उसकी सास माँ बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। सासू माँ ने कहा कि मेरी अलमारी में से जो भी तुझे पसंद है वह पहन ले, आज से मैं कभी भी ननद को देने के लिए कुछ नहीं कहूँगी। आज के समय में अगर बहू सीधी है
एक घर में उसके सीधेपन का फायदा लिया जाता है। घर में क्लेश ना हो इसलिए बहुएं हमेशा वही करती हैं। आज भी काफी घरों में बहुएं अपने मन से बह नहीं सकती, घूम फिर नहीं सकती।